अब मेरे प्यारे बच्चे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये बात हो रही है। अब गवर्नर जनरल सारे कहां के? सबसे पहले तो गवर्नर जनरल बनेंगे कहां के? बंगाल के। तो जब पेपर में तुमसे पहला सवाल है कि बंगाल का पहला गवर्नर बताओ, तो आप नाम बता देना, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था। फिर अगर आपसे कह दिया जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बताओ, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जब आप बताओगे तो वारेन हेस्टिंग बताओगे। केवल जनरल शब्द नहीं लगेगा बंगाल में तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर होगा, और जनरल लग जाएगा तो वारेन हेस्टिंग होगा। क्लियर है बेटा? सबसे पहले मैं शुरू करता हूं वारेन हेस्टिंग से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पेपर में पहला सवाल आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पे जो आपको दिख रहा होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल, गलत। यहां पे आप कर सकते हो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, इसने न्यायिक सुधार किए। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल के गवर्नर शब्द को गवर्नर जनरल में तब्दील किया गया था। क्लियर है? फिर उसके बाद भारतीय प्रशासन में कंपनी की नींव मजबूत की, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। भारतीय रीति रिवाजों को समझने का प्रयास किया, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने प्रशासन में सुधार का आदेश दिया। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा के शासन का पुनर्गठन किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बंगाल में द्वैध शासन को क्या किया? ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया। किसने? भाई साहब वारेन हेस्टिंग ने। तो सिंपल सी बात, जब समाप्त इसने किया तो बंगाल में द्वैध शासन को लागू किसने किया था? तो द्वैध शासन स्टार्ट करने वाला जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है? बता सकते हो समाप्त जब वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। फिर 1776 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से हटाकर पेंशन पर रखा गया। आप सबको पता है कौन से ऐसे मुगल बादशाह था जो पेंशनर बनाकर बिठूर भेज दिया गया था? तो शाह आलम द्वितीय था। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, 1774 में इसने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई इसी के टाइम पीरियड पे। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई, इसके फाउंडर कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 1784 ईस्वी में की गई। अगला, जिले में इसने फौजदार नियुक्त किए। फौजदार मतलब समझते हो बेटा? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के लिए। क्लियर है? जिलों में इसने कलेक्टर नियुक्त किए। कलेक्टर क्यों नियुक्त किए? कि टैक्स वैक्स आसानी से लोग ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो कुल मिलाकर इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब बेटा बात कर लेते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं। हाँ, कॉर्नवालिस के बारे में आप देखिए। बिल्कुल, तो आप याद कर लेना, कॉर्नवालिस ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका शासनकाल 2 बार चलता है। और 2 बार मतलब आप समझ गए होंगे, 2 बार। पहली बार ये जब आया तो 1786 से 1793 के बीच गवर्नर रहा, और दूसरी बार जब आया 1805 ईस्वी में। कंपनी के प्रशासन में ईमानदारी और अनुशासन लाने का प्रयास किया। उच्च पदों पर, ये इंपॉर्टेंट है, उच्च पदों पर इसने यूरोपीय अधिकारियों की नियुक्ति की। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से लगभग वंचित कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसने अपनी एक न्यायिक व्यवस्था चलाने के लिए कॉर्नवालिस कोड स्टार्ट किया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत की। ठीक, जिलों में जिला जज नियुक्त किए न्याय के लिए, कलेक्टर से न्यायिक अधिकार छीन लिए। ठीक, जिलों में दरोगा प्रणाली लागू की, पुलिस को नियमित वेतन दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से याद करना, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? भारत में सिविल सेवा का जनक, तो जब भारत में सिविल सेवा का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बड़े प्यार से बता देना जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 2 बार ये गवर्नर जनरल बनकर आकर बैठा है, एक बार नहीं 2 बार। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी? तो कॉर्नवालिस को इधर लाना और यहां पे लगाना मृत्यु। तो इसकी मृत्यु 1805 जब दोबारा आया था तो इसकी मृत्यु हुई थी गाजीपुर में। और गाजीपुर कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे? यूपी में। यहां पर इसकी मृत्यु हुई थी, याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि की शुरुआत करने वाला कौन है? लॉर्ड वेलेजली, अगला गवर्नर जनरल। भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त की, फ्रांसीसी प्रभाव को भारत से हटाया, मैसूर टीपू सुल्तान को हराया, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 स्थापना की, और कहां की? तो याद कर लेना, कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। सहायक संधि का पेपर में सवाल आता है। हमने जब आपको फ्रांसीसी पढ़ाया तो मैंने बताया था, वेलेजली के पहले अगर इंडिया में अगर किसी ने सहायक संधि की शुरुआत की थी तो उसका नाम था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक, और मैं आपको ये भी बता दूं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला अगर कोई राज्य था तो उसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद पहला ऐसा राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि को क्या किया था मेरे बच्चे? स्वीकार किया था। ठीक है, याद कर लेना। और स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था कौन? वेलेजली। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगले बताएंगे जॉर्ज बार्लो, अस्थायी गवर्नर जनरल था, वेलेजली की नीति को रोका, शांति नीति अपनाई, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिंटो प्रथम का सवाल आता है, क्या आता है? तो मिंटो प्रथम का सवाल आता है जो 1809 में चार्ल्स मेटकाफ के साथ संधि हुई थी अमृतसर की, तो इन्हीं के टाइम पर हुई थी, रणजीत सिंह। अब इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, इसने प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रेस पर नियंत्रण किसने लगाया? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। अंग्रेजी प्रभुत्व बनाए रखने प्रयास किया, सीमित विस्तार नीति अपनाई। अगला, लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर ले, गवर्नर जनरल की उपाधि को वास्तविक रूप दिया, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। पेपर में सवाल आता कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने पिंडारियों का दमन किया और आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? नेपाल युद्ध भी इसी टाइम पे ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित हुई। ठीक, एमहेस्ट के टाइम पर क्या हुआ? आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ प्रथम, युद्ध अत्यंत महंगा सिद्ध हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य का पूर्वी विस्तार इनके टाइम पर हुआ। तो इनके समय ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अभी तक आपने पढ़ा था बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। लेकिन अगर तुमसे यह कह दिया जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसने सती प्रथा का अंत किया 1829 में, किसकी सहायता से? तो याद कर लेना, राजा राम मोहन राय की सहायता से। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने की थी। इसने ठगी प्रथा पर रोक लगाया 1830 में, किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से। अगला, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। कंपनी के व्यापार अधिकार समाप्त किए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। और इसके टाइम पर मैकाले का शिक्षा मिनट 1835 में आया, और ये शिक्षा मिनट किससे रिलेटेड था? तो अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। तो इस प्रकार जबरदस्त तरीके से आप बता सकते हो। साथियों, आज के पूरे पेज जितने 55 है मैंने वहां तक आपको पढ़ा दिया। आगे 56 पेज नंबर से जो स्टार्ट होगा वो कल से। ठीक, लेकिन प्रश्नों को कर लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1469 में हुआ था। सिखों के 5 ककारों की परंपरा किसने शुरू की थी? अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। राजा राम सिंह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1873 में। कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा राम सिंह ने किया था। कुका आंदोलन मुख्य रूप से किस धर्म संबंधित था? सिख धर्म से। कुका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी शासन का विरोध करना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किस वर्ष कंपनी को बिहार उड़ीसा का शासन? 1772 में। वारेन हेस्टिंग ने किस वर्ष द्वैध शासन समाप्त किया? तो 1772 में। इस प्रकार हमारे सारे सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुए जितना आपने पढ़ा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे बच्चे, क्लास आपको कैसी लगी, और आप जितने भी लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए सब लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है।